मॉर्निंग हो रही है इस टाइम पे और बहुत कम लाइट है। सो व्हाट जस्ट हैपेंड इज़ दैट मैंने जो मेरा सेंटर था उसको मैंने गलत पढ़ लिया। इससे बुरा क्या हो सकता है मेरी लाइफ में। एक्चुअली मैं पिछली बार भी यहाँ पे एग्ज़ाम दे के आई थी, तो देयर आर नंबर ऑफ़ सेंटर्स जहाँ पे मैं एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ, मतलब कि 2 और 3 सेंटर्स। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने देखा कि अच्छा आयन डिजिटल जोन प्लॉट नंबर 28 इंडस्ट्रियल एरिया, और मुझे लगा कि ये मोहाली में, क्योंकि मेरा इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली में भी आया था पिछली बार। मैं वही सोच के चल रही थी और मुझे लगा कि मैं 43 उतर जाती हूँ, वहाँ से मैं मोहाली की उबर ले लूँगी। और जब मैं यहाँ पे देखने लगी कंफर्म करने के लिए तो देखा इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ है। इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है बिकॉज़ अगर मैं ट्रिब्यून चौक उतर जाती तो मैं बहुत जल्दी पहुँच जाती, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है तो इतनी दिक्कत नहीं है। अगर टाइम कम होता देन देयर वुड बी सम प्रॉब्लम्स, बट अभी मैं ट्रिब्यून चौक तक बस से जाने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ, तो मैंने ऊबर ही कर ली है। मुझे नहीं पता मेरी ब्लॉगिंग कैसी हो रही है, मेरी शक्ल भी पूरी नहीं आ रही है। और देखो मेरे पीछे चंडीगढ़ का मैप लगा हुआ है, इफ़ यू गाइस वांट टू सी। और अभी मैं बस स्टैंड पे वेट कर रही हूँ, करंटली वेटिंग फॉर माई ऊबर टू कम, और मैं वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ। अगर मैं वहाँ 7:30 भी पहुँच जाऊँ ना, मुझे कोई गम नहीं है, बिकॉज़ एक बोझ तो उतरेगा सर से कि हाँ हम सेंटर पे पहुँच गए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ये ऊबर नहीं आती हैं, खुद ऊबर के पास जाना पड़ता है। मास्क के ऊपर से मेरी खुशी देख सकते हैं, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आई हैव रीच्ड माई सेंटर ऑन टाइम, इवन 1.5 आवर बिफोर टाइम। सो मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ, इतनी खुश कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं 1.5 घंटे में क्या करूँगी। अभी मैं कुछ रिवाइज़ भी नहीं कर सकती क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, बट मुझे लग रहा है मैं टेबल्स वगैरह रिवाइज़ कर लेती हूँ, बिकॉज़ उधर दिमाग में कुछ नहीं आता। और ऑल्सो मैं स्क्वायर्स और क्यूब्स भी भूल चुकी हूँ, सो आई मस्ट रिवाइज दैट। तो ये देखो यहाँ पे ये साइन बोर्ड मुझे कह रहा है कि यहाँ बैठ जाओ प्लीज़, तो मैं इसकी बात मानते हुए यहाँ पे बैठने वाली हूँ और मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट 1.5 आवर। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ, मैंने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भी अभी तक नहीं भरा, अब भरूँगी। हेलो गाइस,
अभी मैं घर पहुंच गई हूँ और मेरी शक्ल बहुत देखने वाली है, दैट्स व्हाई आई एम व्लॉगिंग। अभी 1:30 बज गए हैं और सभी मुझसे पूछ रहे थे कैसा हुआ पेपर, तो मेरा ठीक हुआ है। लाइक अभी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मेरा बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर मेरे नंबर नहीं आए तो दैट वुड बी हिलारियस। तो मैं अभी ऐसे ही बोल रही हूँ सबको कि ठीक ठीक हुआ है, ओके हुआ है। और ओके गाइज, आई एम मिस जैज़। और घर आते ही मैंने इसकी जो ये पहन के गई थी टी शर्ट, वो मैंने इसकी खुलवा ली। टी शर्ट नहीं, एक्चुअली इट्स अ स्वेट शर्ट, क्योंकि मुझे बनानी है रील्स। और हाँ, यहाँ पे कपड़े खुलवा लिए जा रहे हैं फटाफट पहनने। गाइज मुझे बहुत ज़्यादा रील्स बनानी होती है एक्चुअली, तो फिर मैं कपड़े रिपीट नहीं करती ना, तो इसलिए फिर मैं तो फिर मैं बहन के ले लेती हूँ। हाँ। कल मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था कि मैं शाम को व्लॉग करूँगी, बट मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं जाते ही मैंने खाना खाया और आराम से सो गई। ऑल्सो कल मैं मेंस का प्लान बनाने की भी कोशिश कर रही थी, बट वो भी मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे लगा कि पहले मुझे रेस्ट करनी चाहिए और फिर मुझे प्लान करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में मेरा पेपर कैसा गया है। मेरा पेपर मॉडरेट टू गुड गया है कह सकते हैं, बट तब भी फिंगर्स क्रॉस, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका रिज़ल्ट कैसा आएगा। पिछली बार से पेपर एनालिसिस की बात करूँ तो पिछली बार से जो मैथ्स था और जो रीजनिंग था वो टफ़ था, क्योंकि मैथ्स में इक्वेशंस नहीं आई थी और वो सीधा 5 नंबर सभी बच्चों के कट हुए इक्वेशंस में से। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में तो पजल्स, अगर सीधे मुँह कोई भी पजल नहीं आई थी, एज वेल एज सिलॉजिज्म भी सीधे मुँह नहीं आया था। एक आपको आंसर टिक करने के लिए आपको 5 ऑप्शंस देखने पड़ रहे थे। तो रीजनिंग वॉज वेरी टफ़, मतलब पिछली बार से भी काफ़ी टफ़ था, हालांकि पिछली बार भी टफ़ आई थी। तो टोटल अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो मुझे नहीं पता आप मुझे कैसे जज करोगे, बिकॉज़ पता नहीं, बट मैंने 79 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। इंग्लिश के मैंने 38 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। लास्ट टाइम भी मैंने 38 ही अटैम्प्ट किए थे, 12 नहीं अटैम्प्ट किए थे। रीजनिंग के मैंने 21 अटैम्प्ट किए हैं, नहीं, रीजनिंग के मैंने 20 अटैम्प्ट किए हैं। लास्ट टाइम मैंने रीजनिंग के 28 अटैम्प्ट किए थे। और मैथ्स के मैंने 21 अटैम्प्ट किए हैं। लास्ट टाइम मैंने मैथ्स के 23 अटैम्प्ट किए थे। और लास्ट टाइम मेरा टोटल अटैम्प्ट आई थिंक मेरा टोटल अटैम्प्ट था 88 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, और इस बार मैंने 79 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। बट कीपिंग इन माइंड कि इस बार वाला पेपर लास्ट टाइम से टफ़ था और ऑल्सो द वैकेंसीज़ आर बिट हायर, तो मे बी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सेफ़ साइड पे चल रही हूँ। और इस पॉइंट पे आके मुझे लग रहा है दैट आई रियली नीड टू स्टडी हार्ड, बिकॉज़ प्री तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती प्री के लिए जितनी मेंस के लिए करनी पड़ती है। और अभी मुझे लग रहा है कि बच्चा पढ़ने शुरू हो जाओ, नहीं तो आप तो गए काम से। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, आई विल कीप यू अपडेटेड। और शायद मैं 1 हफ़्ते बाद फिर से एक ब्लॉग डालूँगी मेरी तैयारी कैसी चल रही है। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, और आप लोग भी प्री के बारे में मत सोचिए ज़्यादा और मेंस की तैयारी करना शुरू कीजिए, एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन, बाय।